हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कैसेट के चुंबकीय फीतों पर परत चढ़ाने के लिए या आधुनिक कंप्यूटर में स्मृति संग्रहण के लिए किस तरह के लोह चुंबकीय पदार्थों का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, हमसे क्या पूछा गया कि ऐसे लोह चुंबकीय पदार्थ हमें बताने हैं जिनकी सहायता से क्या हो, कैसेट पर परत चढ़ाई जाए और हमारे पास जो कंप्यूटर होते हैं उसमें उनका उपयोग किया जाए। तो इनके बारे में हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। बच्चों, इस प्रश्न को समझने के लिए हम एक कथन के माध्यम से समझते हैं और फिर हम उस कथन को समझेंगे। तो बच्चों, मैं यहाँ पर एक कथन लिख रहा हूँ कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन उस पर लगाए गए लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन उस पर लगाए गए उस पर लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उस पर लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के चक्रों की संख्या पर निर्भर करता है। चक्रों की संख्या पर निर्भर करता है। तो बच्चों, हमने क्या लिखा कि लोह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकन होता है, अर्थात तो जो एम होता है, उस पर लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के चक्रों की संख्या पर निर्भर करता है। तो बच्चों, इसे हम समझते हैं। हमारे पास जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं बच्चों, उसका प्रत्येक परमाणु कैसा होता है, उसके प्रत्येक परमाणु का एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब बच्चों, उनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, तो जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो हमारे पास क्या हो, जब बच्चों बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो वो जो परमाणु के द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव, वो किसी भी दिशा में संरेखित होते हैं। इस प्रकार से ये किसी भी दिशा में संरेखित हो जाते हैं। तो ये कोई से भी दिशा में संरेखित हो गए और किसी भी दिशा में संरेखित हो जाने के कारण इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसका मान क्या होता है बच्चों, जीरो हो जाता है। कब होता है, जब हमारे पास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी क्या हो बच्चों, अनुपस्थित हो। क्या हो, बी अनुपस्थित हो। अब हमने क्या लिखा बच्चों कि जो ऐसे पदार्थ हैं जिनका चुंबकन अर्थात एम का मान उनके चक्रों की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर। तो बच्चों, अब मैं जब इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित कर देता हूं तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, बी को लगा रहा हूँ, अर्थात बी मेरे पास क्या होगा बच्चों, उपस्थित होगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। तो जब इसको लगाऊंगा तो ये सभी के सभी जो द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव, ये क्या होते हैं बच्चों, एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। किसकी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार से संरेखित हो जाते हैं। माना हमने चुंबकीय क्षेत्र बच्चों इस दिशा में आरोपित किया है, तो बच्चों ये इस दिशा में संरेखित हो जाते हैं और एम का मान क्या होता है बच्चों, हमारे पास जीरो नहीं होता है। क्योंकि इसमें जीरो क्यों होता है, क्योंकि एक परमाणु के द्विध्रुव को दूसरे परमाणु का द्विध्रुव जो इनकी दिशा अलग अलग है वो निरस्त कर देते हैं और कुल हमारे पास कितना आता है, जीरो। लेकिन यहाँ सभी एक दिशा में है, इसलिए इसका मान, चुंबकन का मान शून्य नहीं होगा। तो बच्चों क्या हुआ कि हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो चुंबकन जो है वो एक ही दिशा में संरेखित हो गए, अर्थात ये इसके चक्रों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। अब इससे क्या स्पष्ट होता है बच्चों कि अगर ये इसके चक्रों की संख्या पर निर्भर करता है तो हम ये लिख सकते हैं कि लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो क्या करता है, लोह चुंबकीय पदार्थ जो है वो चक्रों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, अर्थात वो चक्रों की क्या कर रहा है बच्चों, सूचना हमें दे रहा है। क्या करता है बच्चों, लोह चुंबकीय पदार्थ चक्र की सूचना देता है, सूचना देता है, अर्थात ये क्या करता है बच्चों, स्मृति संग्रहण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, स्मृति संग्रहण का। तो लोह चुंबकीय पदार्थ चक्र की सूचना देता है और चुंबकन चक्र जो होता है उसकी स्मृति क्या होती है बच्चों, चुंबकन चक्र की स्मृति चुंबकित पदार्थ के नमूने में एकत्र होती है। चुंबकन चक्र की स्मृति जो हमारे पास चुंबकित पदार्थ है उसके नमूने में एकत्र हो जाती है। तो चुंबकित पदार्थ के नमूने में एकत्र हो जाती है। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ है ये स्मृति संग्रहण का कार्य करते हैं, नमूने में एकत्र हो जाती है, अर्थात ये हमारे पास स्मृति संग्रहण का कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों, यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न के हल में क्या देखते हैं, हमसे क्या पूछा गया कि फीतों पर पर्चे चढ़ाने और कंप्यूटर में स्मृति संग्रहण के लिए तो बच्चों हम किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, हम यहाँ पर किस प्रकार के सिरेमिक प्रकार के, कौन से प्रकार के, सिरेमिक प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। सिरेमिक भी बच्चों लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो सिरेमिक प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। सिरेमिक प्रकार के पदार्थों का उपयोग
करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ जो सिरेमिक पदार्थ होते हैं, जैसे हम उदाहरण के रूप में लेते हैं बच्चों, उदाहरण के रूप में सोडियम नाइट्राइड जो होता है, वो सोडियम नाइट्राइड एक सिरेमिक पदार्थ होता है। कौन सा बच्चों? सोडियम नाइट्राइड। तो ये सोडियम नाइट्राइड सिरेमिक पदार्थ है, और इसका उपयोग जो है बच्चों वो किस में किया जाता है? इसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। और ये क्या करता है कंप्यूटर में? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो हम क्या कहते हैं बच्चों कि जो ये कैसेट के चुंबकीय फीते तथा कंप्यूटर में हम लोह चुंबकीय पदार्थ के रूप में सिरेमिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।